नमस्कार, वेलकम टू ओजीएफ कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव फिरबखा। अभी जो वक्त है डू और डाई का वक्त है। चलिए आज स्टेज फियर वीडियो 5 के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी जो प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, तो हमको स्टेज फियर नहीं जा रहा है, अभी बहुत कम हुआ है। अभी 200 लोग बैठेंगे प्रोग्राम में और वो बहुत बड़ा है। कर्नाटक का जो कर्नाटक भवन है बुक किया गया है वार्षिक उत्सव के लिए। तो अभी देखिए मैं कैसा हूँ, मेरा पर्सनालिटी कैसा है, मैं कैसे बात कर रहा हूँ। अभी शुरुआत हो जाएगा एक एक करके। कल मुझे वक्त नहीं हुआ है, मुझे शायरी वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ना, उसके अलावा तो नहीं चलने वाला है उत्सव। तो देखिए मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ देखिए, मैं कैसा हूँ। मेरा हेल्थ बहुत कम है कि नहीं? हाँ, और हेल्थ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, वो अपना मर्जी के हिसाब से चलता है। तो देखो कैसा है। तो क्या करना है, क्या है, कल हुआ था गायन प्रतियोगिता हुआ था, वहाँ पे गड़बड़ी हो गया। मैंने गिटार लेके गया था वहाँ पे, तो वो नीचे ऊपर हो गया, ना ठीक से मैंने गा पाया ना गिटार बजा पाया, वो बेकार हो गया। तो देखिए अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने आप को स्टेज पेयर। कल जो प्रैक्टिस करने की वजह से सबके सामने मैंने कुछ बोल पाया, इसी की वजह से, इसी साहस की वजह से, इसी प्रैक्टिस की वजह से, प्रस्तुति की वजह से आज है स्टेज पेयर वीडियो 5, ठीक है। तो कैसा है, कैसा दिख रहा हूँ, कैसा है, कैसे बोलने का है, कैसे तैयारी करने का है, कैसे सोचने का है, वहाँ पर क्या करेंगे, कैसा करेंगे, और क्या आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ता किया कि नहीं? नाश्ता किए तो अभी कहते हैं सभी को सुप्रभात। सम्माननीय प्रधान आचार्य, अध्यापक और अध्यापिकागण, सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे क्या है जूनियर्स, तो आज हम यहाँ पे जो वार्षिक उत्सव पालन कर रहे हैं उसके प्रारंभ के लिए मैं कुछ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ यहाँ आके उपस्थित होने के लिए। और अभी जो होगा, क्या होने वाला है उसमें कि अभी प्रारंभ होने के लिए इस प्रतियोगिता में कुछ क्या है, वो आए हैं, चीफ गेस्ट आए हैं। चीफ गेस्ट डॉक्टर बी डी ज्योति कॉलेज का प्रेसिडेंट है, और उसका कौन कौन आए हैं उनको नाम देखना पड़ेगा उस टाइम पे। उसके बाद हमको क्या करना है, सभी को आमंत्रण करना पड़ेगा एक एक करके, और फूल दे के उसको सम्मानित करना पड़ेगा। उसके बाद संगीत गान होने वाला है, संगीत गान होगा प्रारंभ के लिए, वहाँ पे दीप भी जला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सभी का स्वागत करना पड़ेगा और सभी को सम्मानित करना पड़ेगा फूल देके, और एक एक करके नाम देके, और तालियां बजना चाहिए उस वक्त में। उसके बाद दीप जलेगा, और जलने के बाद सभी अपने अपने जगह पे बैठ जाएंगे। और अभी शुरू होगा एक गीत, प्रारंभिक गीत हो, वार्षिक उत्सव का जो प्रारंभिक गीत है वो शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद सभी बैठेंगे और मैम लोग और सभी अपने अपने मत रखेंगे, कि कुछ छात्र छात्राएँ भी अपने मत रखेंगे वहाँ पे आके, और अध्यापक और अध्यापिका अपने मत रखेंगे। उसके बाद जो हमें जिसे इनवाइट किए हैं, जो चीफ गेस्ट होंगे, उन्हीं को हम आमंत्रित करेंगे, वो अपना अपना आके मत रखेंगे एक एक करके। ये जो कॉलेज है कब से चालू है, अभी कैसा चल रहा है, उनका स्थिति क्या है, सब कुछ, तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। डरना नहीं, बिल्कुल डर नहीं, जो डर गया वो मर गया। इसलिए अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक होगा, सब कुछ अपने अपने चीफ गेस्ट मत रखने के बाद। उसके बाद एक ब्रेक होगा, उस ब्रेक में सभी बिस्कुट चाय सबको मिलेगा, सब पीने वाले हैं जाके बाहर, तभी मज़ा आएगा। उसके बाद हमें
क्या करना पड़ेगा हमें सभी को, यानी फिर अपने अपने जगह पे बैठना पड़ेगा। इस बार शुरू होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले शुरुआत एक सांस्कृतिक नृत्य से शुरू करेंगे और उसको हम बुलाएंगे। कौन करता है उसका नाम वहाँ पर लिखा होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले नृत्य होने के बाद फिर से दूसरा नृत्य होगा, फिर से तीसरा नृत्य होगा, उसके बाद तीसरा, चौथा, चार, पांचवा होने के बाद उसके बाद संगीत, बीच बीच में भी संगीत, और एक एक नृत्य होने के बाद एक एक परफॉर्मेंस होने के बाद उसके बीच बीच में शायरी वगैरह बोलना पड़ेगा। मुझे तो बिल्कुल शायरी याद ही नहीं आ रहा है, उस वक्त में मैं क्या बोलूँगा, एक भी शायरी याद नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया है अभी तक। तो थोड़ा अभी अभी मंच के ऊपर जाके बात करने का जो डर है ना, डर धीरे धीरे कम हो रहा है। डर किस लिए? डर इसलिए कि हमारे पास ज्ञान नहीं है बोलने के लिए मंच के ऊपर खड़ा होकर के। तो हमें अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, हमको नहीं, मुझको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मंच पर जाके बोलना पड़ेगा। ठीक है, शायरी वगैरह सब कुछ, नृत्य, संगीत, सब कुछ, अगर जिसको परफॉर्मेंस करना है उसी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या आप लोग अब जो करते हैं उसके लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। अभी मुझे मंच पर जाके बोलना पड़ेगा कि क्या होगा। उसके बाद देखिए, हर एक शुरुआत होने से पहले, संगीत या नृत्य शुरुआत होने से पहले तालियां बजाना चाहिए, और जब वो कार्यक्रम चलते रहेगा तब भी तालियां बजाना चाहिए एकदम, और उसके बाद वो समाप्त होने के बाद भी तालियां बजते रहना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो कार्यक्रम, उत्सव वो बहुत बेकार जाएगा। इसलिए ताली बजना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए उस दिन भी हमारा परीक्षा होगा 12:30 तक, उसके बाद हम आएंगे। ठीक है, 4 बजे के बाद जो है ना कार्यक्रम शुरू होने वाला है, रात 9 बजे तक शुरू होगा, रात 9 बजते ही बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो कोशिश करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारा पास। ठीक है, अभी देखिए, पहले मैं जैसे बोलता था कि हंसता था, बीच में नर्वस होता था, नर्वस गया थोड़ा थोड़ा, अभी हंसना भी बंद कर दिया जब मैं बोलता हूँ। तो अभी अभी जो बोलने की कॉन्फिडेंस है धीरे धीरे आ रहा है। किसके वजह से? हर रोज 30 मिनट बोलने के वजह से। ठीक है, अभी देखिए मैं कैसे कपड़ा पहना हूँ, सभी ठीक है ना मंच पर जाने के लिए? क्योंकि सभी महान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हमारे सामने होंगे सभी, उस वक्त में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलना चाहिए वही बोलना चाहिए, अपना मर्जी से वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। उत्सव को बढ़ाएंगे पूरा, आगे क्या करेंगे उसको बढ़ाना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी तो अच्छा होगा। दिमाग में जो भी ओवर थॉट आएगा, ऐसे बात करने से ओवर थॉट भी जाएगा। समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोशिश करना समझने के लिए। ठीक है, और क्या लगता है आप लोगों को, आप लोगों को मैं वहाँ पे जो उत्सव होगा वहाँ पे आप लोगों को मैं सभी को खुश दे सकता हूँ, मतलब उत्साह दे सकता हूँ, सभी को एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ? एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? करना चाहिए, नहीं तो बेकार हो जाएगा। देखिए, ठीक है, सब कुछ करना चाहिए वहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, इस जो स्टेज पर वीडियो में तो 5 नंबर वीडियो में तो हम शायर वगैरह नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी मैं खुद को प्रस्तुत नहीं किया हूँ। तो अगले वीडियो में जो स्टेज फेयर 6 में वहाँ पे शायर ही शायर होगा वहाँ पे। ठीक है, हर एक परफॉर्मेंस से पहले और परफॉर्मेंस के बाद शायर होने वाला है, शायरी में बोलने वाला हूँ। ठीक है, जो भी मैं सोच रहा हूँ, मैं जो भी मुझे लगता है कि ये करना चाहिए था, ये करेंगे तो अच्छा होगा, वो सब कुछ हम करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। प्रयास से ही सब कुछ बनता है। ठीक है, और क्या है होने वाला है मैम लोग? उसके बाद तो 17 तारीख को है, उसके बाद तो हमारा उससे पहले परीक्षा तो चालू हो जाएगा 15 तारीख से। ठीक है, 15 तारीख, 17 तारीख, 20, 22, 24 को हमारा परीक्षा है। उसके बाद हमारा बीएड ख़त्म है, प्रोग्राम ख़त्म है, एंटरटेनमेंट ख़त्म है, जितने भी कंपटीशन है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ही हमारा अंत है, इस जगह पे बीएड कॉलेज में, यहाँ से हमारा कंप्लीट एकदम हो जाएगा।
तो हमारा काम है, देखिए जगह बदल सकता है, कॉलेज बदल सकता है, दोस्त लोग बदल सकते, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा स्टोरेज थोड़ा लो था, इसलिए वीडियो बीच में अटक गया। इसके बाद क्लियर करने के बाद फिर मैंने शुरू किया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा बॉडी स्मार्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आज से ही, आज से मैं बॉडी भी ठीक करता हूँ, ठीक है। तैयारी करूँगा अपने आप को, ओके। बॉडी भी पर्सनालिटी भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन पर्सनालिटी बहुत कम लोग बनाते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी से ही सब कुछ हम अट्रैक्शन करते हैं किसी को भी। इसलिए जब भी हम मंच में जाते हैं तो पर्सनालिटी अच्छे रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वही अट्रैक्ट करता है लोगों को। देखिए अभी जो भी उत्सव होगा हमारा वार्षिक उत्सव, उसमें से कम 200 लोग आएंगे। आप सोच लेंगे कम से कम 200 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 200 लोग के ही पकड़ना पड़ेगा कि हर पहले कौन बैठने वाला है, राइट साइड में कौन बैठने वाले हैं, लेफ्ट साइड में कौन बैठने वाले हैं, बीच में कौन बैठने वाले हैं, पीछे कौन बैठने वाले हैं। और हमारे जो पीछे वाला होता है वहाँ पे जो एक ये होता है, ठीक है, वहाँ पे लाइट्स लगा रहता है। और क्या करेंगे, देखियो जो गायन करते हैं वहाँ पर गाना गाएंगे, वो लोग आ जाएंगे, सभी दोस्त लोग आ जाएंगे, एकदम सभी गाना गाएंगे उसमें। उसके बाद नृत्य भी करेंगे, वहाँ पे नृत्य करेंगे। उसके बाद वहाँ पे नृत्य भी करना पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो अपना परफॉर्मेंस अपने देते आएंगे, अपना परफॉर्मेंस देके जाएंगे, अपना परफॉर्मेंस देके जाएंगे। उसके बीच में जो एंकरिंग जो करता है ना, वहाँ पे मैं करता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो मेरे अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए कि शायरी वगैरह, शायरी क्या बोलना चाहिए किस टाइम में, यही तो थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, क्योंकि आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी शायरी वगैरह नहीं बोला है, क्योंकि आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी एंकरिंग नहीं किया है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा शायरी सोचना पड़ेगा। वो मैंने बोला था वीडियो नंबर स्टेज पेयर वीडियो 6 में करूँगा, ठीक है। इस वीडियो नंबर नहीं करूँगा शायरी वगैरह, ठीक है। तो और क्या है, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद कैसे बोलना चाहिए, उसके बाद क्या है, और क्या है, पर्सनालिटी बना लूँगा आज से, थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँगा, जिम कर लूँगा। उसके अपने आप को जो पर्सनालिटी में बढ़ाऊँगा, और बात करने का तरीका भी बढ़ाना पड़ेगा। और सभी को वहाँ पे क्या एंटरटेन करना पड़ेगा। जो भाषा है ना, हिंदी भाषा में जो बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा वो इतना हिंदी नहीं है, वो नाम के लिए हिंदी है। हिंदी कैसे बोलते हैं, नया शब्द लाना पड़ेगा, नया शब्द प्रयोग में लाना पड़ेगा, मंच पर अपने आप को प्रस्तुत करके वहाँ पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ हाँ। और क्या हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं, गाना है, आपको वहाँ पे नृत्य संगीत और मोनो एक्टिंग भी कर सकते हैं, सिंगल डांस है, ग्रुप डांस, सिंगल अकेला नृत्य, और ग्रुप नृत्य होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और क्या हो सकता है, और क्या से क्या हो सकता है, मंच पर और क्या होने वाला है, क्या करने से बेहतर रहेगा। उसके बाद होगा रैंप वॉक होगा लास्ट में। पिछले साल जैसे हुआ था रैंप वॉक भी इस बार होने वाला है, रैंप वॉक, ठीक है। रैंप वॉक भी इस बार होने वाला है। आज 9 तारीख है ना, हाँ आज 9 तारीख है, तो 17 तारीख को रैंप वॉक भी इस बार भी होने वाला है। उस रैंप वॉक में कौन कैसे चलेगा, कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, वहाँ पे दिखाना। और जो रैंप वॉक चलने का स्टाइल, हाँ चलने का स्टाइल भी दिखाना पड़ेगा। और तो देखिए वाह अभी, हाँ कैसा है, मेरा अभी सोचो कि मेरा वेट अभी है 54 या 56 है अभी मेरा वेट। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 60 और 4-5 केजी में बढ़ा लूँगा, ठीक है। एक्सरसाइज करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, पर्सनालिटी बढ़ाऊँगा, बात करने का तरीका, पहनने का तरीका मैं बढ़ाऊँगा। पूरा एकदम एंकरिंग पूरा जकास होना चाहिए, पूरा जकास एंकरिंग पूरा जकास होना चाहिए। ओहो
और क्या कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं। और सौरभ भी आने वाले हैं। सौरभ एक सिंगर है, अच्छा गाना गाती है वो। और बहुत सारे नृत्यकार आएंगे, संगीतकार भी आएंगे। सभी अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। ग्रुप डांस भी होगा, सिंगल डांस भी होगा, सब कुछ होगा। और क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और क्या कर सकते हैं। अभी और 15 मिनट बाकी है, ठीक है। और यार, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। और अच्छा, इस बार शायरी वगैरह प्रस्तुत करना पड़ेगा। हो बाप रे बाप, क्या बोलेंगे क्या नहीं यार, गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। अपने आप को प्रस्तुत कर नहीं पा रहा हूँ संपूर्ण रूप से। अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए संपूर्ण रूप से। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। और तो और तो और ओहो, क्या है। अभी मैंने क्या किया, विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन का जो पढ़ाई किया, उसमें एक चीज़ सीखा है कि गुरुजनों के साथ अपना संबंध कैसे रखना चाहिए। और अध्यापक और अध्यापिका और प्रधान आचार्य के साथ हमारा संबंध कैसा रहना चाहिए। और जब विद्यालय में हम अध्यापक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो वहाँ पे छात्र छात्राओं के साथ छात्राओं के साथ हम कैसे रहेंगे, वहाँ पर कैसे अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, कैसे संबंध बनाएंगे सबके साथ, अच्छा संबंध, समाज के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए, लोगों के साथ, सभी को लेकर। अगर हम एक उत्सव बनाएंगे तो सभी को लेकर ही चलना पड़ेगा। हमारा पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अपना पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमें सभी को साथ पकड़ के तो हमको जाना ही पड़ेगा, आगे लेकर ही जाना पड़ेगा, हमें आगे लेकर ही जाना पड़ेगा। ऑप्शन भी कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन तो है ही नहीं। हमें तो सभी को साथ पकड़ के तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सभी को पकड़ के जाना ही पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या है, हेयर स्टाइल भी ठीक है ना, हेयर स्टाइल है, उसमें 4 इकाई है, 4 नहीं है, कुल 5 इकाई है, ठीक है। संपूर्ण रूप से कहा जाए तो हमारा देश में, दूसरे देशों के बात छोड़ दो, हमारे देश में जो शिक्षा प्रचलित कैसे हो रहा है, हमारा संपूर्ण देश में कैसे शिक्षा का जो प्रभाव है कैसा चल रहा है। और हर एक राज्य में अलग अलग शिक्षा स्तर, अलग अलग प्रकार के शिक्षा जो स्तर होता है, उनका जो स्थान है, जो उनका जो लेवल है, उसके हिसाब से चलाते हैं। उड़ीसा में अलग चलाते हैं, कर्नाटक में अलग चलाते हैं, आंध्र प्रदेश में अलग चलाते हैं, राजस्थान में अलग है, पंजाब में अलग है, गुजरात में अलग है, केरल में अलग है। उनका जो शिक्षा का जो प्रणाली है ना, अलग अलग है, ठीक है। जो शिक्षा मंत्री होते हैं, हमारा देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, वो तो क्या ही काम करते हैं किसी को पता, उनको ही खुद को पता है। तो अपने अपने एक एक राज्य में अपना एक शिक्षा प्रणाली होता है, वो अपने को चलाते हैं। अभी सभी को, अभी एक अगर उत्सव हम बनाएंगे तो वहाँ हम क्या करना, सभी को लेकर ही चलना पड़ेगा वहाँ पर, तभी जाके उत्सव भी है ना अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, तभी बहुत अच्छा से हमको प्रचलित करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो देखिए, हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रस्तुत रेडी है, सब कुछ रेडी है, तैयार होकर जाएंगे, मंच रेडी है, सब कुछ रेडी है, सब लोग आ गए हैं, सबको इन्वाइट करेंगे। उस पर हमको सभी को एंटरटेनमेंट करना है, स्टेज में रहकर सब कुछ, सभी को, गुरुजनों को, अभिभावकों को, जो चीफ गेस्ट आएंगे, उसके बाद जितना भी साथियों हैं, जितने भी जूनियर हैं, सबको जो प्रोग्राम होगा अच्छे तरह से होना चाहिए। क्योंकि इतना पैसा दे के अगर हम किसी हॉल बुक कर रहे हैं तो हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। उस लेवल का लेवल बहुत नीचा है। मुझे तो समझ में आ रहा है, मैं जिस तरह का मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह के मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का ढंग, बोलने का स्तर, मेरा जो भाषा हिंदी का इतना आकर्षक नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा पास इतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान मेरा पास नहीं है, मेरा पर्सनालिटी नहीं बना है, इसलिए ये सब कुछ
दिक्कत परेशानियाँ मुझे सामना करना पड़ रहा है। अभी मुझे समझ में आ रहा है। वीडियो 5 में समझ में आ गया कि मेरा क्या औकात है, क्या ताकत है, मेरे पास क्या ज्ञान है। मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है, तो होने दीजिए। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, या कर देना चाहिए था। बहुत देर हो गया कोशिश, ठीक है। बहुत देर हो गया, कोशिश बहुत देर हो गया। नहीं होना चाहिए था, अभी तक प्रस्तुत कर लेना चाहिए था। लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया बहुत कम आता है। आइडिया अगर आएगा तो उस आइडिया को हम आगे लेके कैसे जाएंगे। आइडिया तो एक दिन में बहुत सारे आइडिया आता है। हम किस आइडिया को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, किस आइडिया का पकड़ेंगे, किस आइडिया का छोड़ेंगे, किस आइडिया से हम जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में अच्छे इंसान बनेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन आइडिया तो हर सेकंड में एक एक आइडिया आता है। ये काम करने से अच्छा है, वो काम करने से अच्छा है। लेकिन क्या करेंगे, पता है कहाँ। कभी कभी समझ में आता कहाँ, समझ में आता ही नहीं है। इसीलिए अपने आप को धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बोल के, अभी और वक्त नहीं है, ठीक है। देखिए आज अभी दोपहर को होगा नृत्य प्रतियोगिता होने वाला है, डांस कंपटीशन होने वाला है। तो उसके लिए भी हमको प्रस्तुत करना चाहिए। कल ऐसे ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि एक बार भी गाना ना गा के वहाँ पर चले गए। चले जाने के बाद बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। वो सैयारा से मूवी से जो बर्बाद में सॉन्ग गीत में जो गाया हूँ, गान किया हूँ, वो ठीक से नहीं हो पाया। किस लिए, क्योंकि अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया था। वहाँ ठीक है चलेगा, लेकिन ये मंच है, मंच सभी लोग रहेंगे वहाँ पर। पूरा लेवल आपका ऊपर होना चाहिए, छोटा लेवल नहीं हो सकता है। आपका वो लेवल ऊपर होना चाहिए, बोलना चाहिए वहाँ पर खड़ा होकर के मंच पर। क्योंकि यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं तो कहीं पर भी जाके आपको मंच पर तो बोलना ही पड़ेगा। आपका ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि मैं हिंदी शिक्षक बनूंगा। हिंदी शिक्षक बनना है तो सबके सामने खड़ा होकर के बोलना ही पड़ेगा। छात्रों के सामने, छात्राओं के सामने तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मंच में जाके बोलना अनिवार्य है। हाँ, कैसे नहीं बोलोगे, बोलना ही तो पड़ेगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। तो हमारा देखिए क्या दिख रहा है, हमारा पर्सनालिटी, हमारा आंख, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा फेस, हमारा स्माइल, हमारा बातें, तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा मंच में खड़ा होना है। तो अगर कुछ गलत होगा, टंग स्लिप हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अभी और 7 मिनट बाकी है। 7 मिनट और हम देखिए, अभी हम सोचेंगे 7 मिनट है, उस टाइम हम कैसे कंप्लीट करेंगे, यही सोचना चाहिए कि क्या सब लोग तैयार है। कैसा लग रहा है आज का यही वार्षिक उत्सव, अच्छा लग रहा है। एक बार तालियां हो जाए जो अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद शायरी बोलना चाहिए। शायरी, यही तो प्रॉब्लम है। शायरी अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। शायरी तो बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहाँ पर खड़ा होकर के प्रैक्टिस करेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, कब बोलेंगे, कितने आवाज़ भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अपने खुद को बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मंच इतना बड़ा है कि आवाज़ से बहुत बड़ी आवाज़ से बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अपने आप को प्रस्तुत फिर कैसे करेंगे। हाँ, आपको जो एक्टिव हो जाना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, मेमोरी एक्टिव रहना चाहिए एकदम। मेमोरी, बात करने का तरीका, ढंग का। हम कभी ना कविता लिखे हैं, ना शायरी लिखे हैं, ना कुछ किए हैं। क्योंकि हम हिंदी बहुत कम बोलते हैं, बस पास हो जाएंगे इसलिए हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो क्या 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 करेंगे इस वक्त, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा प्रोग्राम है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करना पड़ेगा। अपने आप को तैयारी करना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो कैसे हो सकता है, कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और से और क्या है समझ में। अभी और 5 मिनट बाकी है, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए।
बाप रे बाप, समझ में तो आए पहले बात तो। कौन आएगी? वो आएगी कौन आने वाली है? ओहो, किसको? मैं एंकरिंग कर नहीं पा रहा हूँ सर, क्या करूँगा? प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, शायर वगैरह याद नहीं आ रहा है। शायरी याद आएगा तो ही होगा ना, शायरी वगैरह अगर याद नहीं आएगा तो कैसे होगा? बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। शायरी नहीं, वो किस टाइम में किस मोड में क्या बोलना है उस वक्त वो चीज़ बोलना चाहिए। नहीं बोलोगे तो कैसे होगा? कैसे होगा? क्या होगा? क्या कर सकते हैं? क्या पढ़ाई करना पड़ेगा? कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा? तो पहले वक्त तो नहीं दिया, मैंने सोचा था कि मैं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे हमको पता नहीं चल जो शायरी वगैरह भी है वो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, हर एक मोटिवेशन का भी शायरी, और आमंत्रण करने के लिए भी शायरी, अच्छे नृत्य शुरू करने से भी शायरी, नृत्य समाप्त होने के बाद भी शायरी, बीच बीच में ब्रेकअप का भी शायरी, और इंस्पिरेशनल का भी शायरी, इतने शायरी वगैरह शायरी होता है, अभी ही मुझे पता चल रहा है। इससे पहले मुझे पता नहीं था। इतने सारे शायरी वगैरह बोलना पड़ेगा, किसी को उठाना पड़ेगा, ठीक है, किसी को उठाना पड़ेगा, उठाना तो पड़ेगा, वहाँ पे अच्छा बोलना चाहिए। हम जितना भी क्रिटिसिज्म क्यों ना करें किसी को भी, किसी पर भी, लेकिन स्टेज पर तो उसको अच्छा ही बोलना पड़ेगा। उसके बाद लाइट तो क्या कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? तो ये सब कुछ होगा ही होगा। तो पर्सनालिटी देखिए, पर्सनालिटी 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 मेन है पर्सनालिटी। या कॉन्फिडेंस आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए मंच पर जाके। उसके बाहर हम अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शायरी वगैरह इसी बार शुरू कर दूंगा, और अभी 2 मिनट बाकी है। तो क्या क्या है, क्या कैसे लग रहा है प्रोग्राम, कैसे लग रहा है? और अभी हम क्या सकते हैं, ये लास्ट और फाइनल नृत्य है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद रैंप वॉक होगा, ठीक है। तो सभी एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, मौज मस्ती करेंगे तो, ठीक है, मौज मस्ती करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं? है ना? रेडी? क्या आप लोग तैयार है? चलिए शुरू कीजिए इस बार। तो शुरू होगा इस बार, ठीक है। उसके बाद वो लोग जानते हैं हम क्या ये कर रहे हैं, वो नृत्य होगा, शायरी क्या शायरी है उस वक्त में, शायरी क्या बोलना चाहिए? अभी सोचो, हो गया नृत्य, हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद शायरी क्या बोलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद शायरी, अभी 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट, शायरी हो गया, 1 मिनट में शायरी है। अभी देखिए, ओके हो गया। उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ सभी को रैंप वॉक के लिए, जो भी इस रैंप प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, और आप अपने सभी आके अपने रैंप वॉक शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। और क्या होने वाला था, क्या नहीं होने वाला था, कैसे होने वाला था, तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और तैयार है? अभी और 1 मिनट बाकी है। रैंप वॉक चल रहा है, अभी चल रहा है रैंप वॉक। कैसे चलेगा रैंप वॉक? लेफ्ट राइट नहीं, ये कोई पैरेड नहीं है, रैंप वॉक है, स्टाइलिश वॉक है, स्टाइलिश वॉक है, स्टाइलिश कैसे स्टाइलिश कैसे चलते हैं, स्टाइलिश ऐसे 1 2 1 लेफ्ट राइट, 1 2 1 लेफ्ट राइट, नहीं ऐसा नहीं चलने वाला है, ऐसा नहीं होगा। रैंप वॉक मतलब स्टाइल, अपने स्टाइल, ऐसा स्पाइडरमैन जैसा नहीं है, ऋतिक रोशन ऐसा नहीं चलना चाहिए। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? रैंप वॉक मतलब स्टाइल, अपना स्टाइल जो है उसको दिखाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जैसे चलना पड़ेगा। फिर से लास्ट बार कैसे हम चले थे,
ठीक है। रामपुवाक लास्ट एंड फाइनल रामपुवाक के बाद ये वार्षिक उत्सव 2025 और 26 का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, रामपुवाक खत्म हो गया, समाप्त। तो ये आज का जो कार्यक्रम है वार्षिक उत्सव समाप्त हो चुका है। तो सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।